हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। 2022 के चुनाव को लेके जो गर्मा गर्मी चल रही है, वहीं पे भाजपा के ओबीसी मोर्चा से रूबरू हो रहे हैं हमारे विनोद सोनकर, जो एनएम न्यूज़ पे सीधी बात को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं और उनसे कुछ तीखी बात करते हैं, ठीक है। और सर, 2022 के चुनाव के अंतर्गत आप क्या कहना चाहते हैं? 2022 का चुनाव को इस संदर्भ में देखना चाहिए। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का भविष्य तय करेगा। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि रामपुर के आजम खां को, जो सांसद थे आजम खां, उन पर आरोप लगाया गया है बकरी चोरी का। उन पे बकरी चोरी के मुकदमे ही नहीं हैं जी। उन पे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं जी। और ज़्यादातर उसमें ज़मीन कब्जाने के मुकदमे हैं और वो भी ज़्यादातर मुस्लिम भाइयों की तरफ से दर्ज कराए गए, जिनकी सुनवाई सपा सरकार के दरमियान नहीं हुई। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब बनी तब उन लोगों को इसका लाभ मिला। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, मुलायम सिंह की बहू की अपर्णा यादव बीजेपी सरकार आने पर कितनी मजबूती होगी? अपर्णा यादव के आने से कितनी मजबूती मिलेगी ये तो लोगों ने देखा होगा। मुलायम सिंह जी ने भी आशीर्वाद दिया है उनको। और उसके अलावा पोस्टर गर्ल जो बेटी थी हमारी, जिसको प्रियंका ने इस्तेमाल किया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो भी बीजेपी में आ गई। तो बेटियों को पता है कि हमारा भविष्य भाजपा में सुरक्षित है। अभी आप देख रहे हैं एनएम न्यूज़ पर तीखी बात पर सोनकर जवाब दे रहे हैं जो बीजेपी से हैं। और मेरा तीसरा क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन ये है कि स्वामी प्रसाद बीजेपी कैबिनेट मंत्री जो हैं वो बीजेपी छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद, इससे कितना बीजेपी को नुकसान होगा? उसका कितना बीजेपी को नुकसान होगा ये तो उनकी बेटी जो आज हमारी सांसद हैं वो उसका जवाब दे चुकी हैं। जी सर, उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। सर, महिला शक्तिकरण के लिए योगी सरकार ने क्या? महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत काम किए हैं। सबसे पहले तो हमारे मोदी जी ने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम चलाई। उसके अलावा फिर बच्चा लालन पालन योजना है, बेटियों की शादियों को करवाना है, और भी कई योजनाएं हैं बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार चला रही है। सर, जैसे विपक्षियों ने वैक्सीन को लेके काफ़ी आरोप लगाए, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्षियों ने जब तक वैक्सीन नहीं आई तब तक ये सवाल किए वैक्सीन कब आएगी। जब वैक्सीन आ गई तो कहा ये ठीक नहीं है, जब लग गई तो कहा मोदी ने पहले क्यों नहीं लगवाई। कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा अफसोस हमें तब हुआ जब हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस वैक्सीन के लिए संदर्भ में कितना भद्दा बयान दिया था, उसको मैं इन शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने स्वयं भी उसको लगवा लिया, पूरे परिवार को लगवा दिया। उसमें क्या हुआ, उनके जो अपने फॉलोवर थे वो इनसे नाराज़ हैं आज के टाइम में कि हमारी ज़िंदगी खतरे में डाल दी, हमको भड़काकर खुद लगवा ली। बस इतना ही कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। अच्छा विनोद जी, आप ये बताइए कि 2022 चुनाव में जो गर्मा गर्मी के डायलॉग निकालने की बात बता रहे हैं 10 मार्च को, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में ये कहना चाहूँगा, 10 मार्च के बाद उन्होंने इसलिए कहा गर्मी निकल जाएगी, जो अभी आपने देखा होगा टिकट बंटवारे के बाद जो घटनाक्रम हुए, जैसे बयान आए सपा नेताओं के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासकर, तो मैं ये कहूँगा उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि जब हमारी ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो वोटों का सैलाब उस गर्मी को ठंडा कर देगा। और सर, जैसे योगी सरकार का बुलडोजर जो चल रहा है वो कितना सख्त रहेगा लोगों? वो फिर चलेगा, वो बिल्कुल चलेगा। और वो बुलडोजर गरीबों पे नहीं चल रहा है, उन लोगों पे चल रहा है जिनके यहाँ जाके इनकी सरकारों में अधिकारी IAS PCS मत्था टेकते थे। सर, आखिरी क्वेश्चन, जो आप संदेश देना चाहते हैं अपने? मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहता हूँ कि वोट देने से पहले हर मतदाता को आज के जो 5 वर्ष का योगी जी का समय है और जो 2012 और 17 के बीच में अखिलेश का समय है, 7 से 12 तीनों दलों की सरकारों की तुलना करने के बाद आज का जो भयमुक्त का जो वातावरण है, इसको मेंटेन रखना है। तो वोट आपको सिर्फ भाजपा में देना है। और वोट देने से पहले कुछ किसी से ना पूछे, कम से कम अपने घर की बेटी से ज़रूर पूछ लें कि बेटा हम किसको वोट दें। आपकी बेटी आपको सही रास्ता बता देगी। अभी आपकी बात हो रही थी विनोद जी से, उन्होंने इस
23 तारीख मार्च को इलेक्शन के दौरान जो 23 तारीख की बात कह रहे थे, 23 तारीख में अपने घर में अपनी बेटियों से जरूर पूछे वोट किसे दें। अभी आपकी बात रही थी विनोद सोड़का से। मैं नरेंद्र गौंती, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।